कल आपको 2 दिन से 2-3 दिन 20 तारीख से ही क्लास स्टार्ट है। 20, 21 और 22 3 दिन आपको सॉलिड में डिफेक्ट के बारे में पढ़ें। डिफेक्ट सॉलिड में किस तरह से डिफेक्ट होता है, कैसे डिफेक्ट होता है सॉलिड में, वो हम लोग खत्म किए 3 क्लास में। आज स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सॉलिड स्टेट में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग इन सॉलिड एक डेंसिटी है ना, तो 2 टॉपिक बचा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आज खत्म ही कर देंगे। उसके बाद सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को कैसे पैक किया जाता है उसका एक क्लास होगी, और एक क्लास आपका डेंसिटी पे होगा। तब उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है उनका एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोग को। तब ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद तब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम जो कल मेरा आप लोग बहुत सारे बच्चे अपलोड भी किए होंगे, डाउनलोड किए होंगे प्ले स्टोर से, HKS केमिस्ट्री ऐप। तो एप्लीकेशन पे हम सॉल्यूशन ऐप पर ही पढ़ाएंगे लाइव देकर। जो बच्चे मेरे ग्रुप में जुड़ा है, जो पढ़ रहा है, जो यहाँ पे पढ़ रहा है, सबके पास आइडेंटिटी कार्ड होबे करेगा। तो जो जिस बैच में है उसी बैच में रहिएगा, सबको बैच कोड भेजा जाएगा। जो मेरा टाइमिंग है 8 से 9, 9 से 10, 5 से 6 तीनों क्लास में लाइव आएंगे। और उसके बाद जो है लाइव पर ही सॉल्यूशन, अगला चैप्टर दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन है, लाइव पर ही पढ़ाया जाएगा, एक पर पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। समझिएगा बढ़िया से। और यदि हम जो PDF बना के ग्रुप में सेंड कर रहे हैं और उसके बाद उसका वीडियो बना के भेजते हैं, शाम तक अपलोड करते हैं, तो इसमें यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो कॉल कर सकते हैं। मेरा एक साइट से नंबर आता है, ज़्यादा बिजी नहीं रहता है, जैसे 800 वाला तो कॉल करते हुए बराबर बिजी रहते हैं। 700 477 के बराबर उस पर फोन करते रहता है स्टूडेंट से। 700 477 8610। इस नंबर पे जिस बच्चे को यदि कोई चीज समझने में दिक्कत हो जाएगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंडिविजुअल हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। वैसे हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूट्यूब में भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक को हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप एक बार में नहीं समझोगे तो 2 बार 3 बार 4 बार 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 उसको देखना है, आपको अपने समझ आ रहा है। चलिए आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले सुन लीजिए। एटम का जो आकार होता है, एटम का जो शेप होता है, वो शेप होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब होता है गोलाकार। परमाणु का जो शेप होता है, आकार, परमाणु का आकार गोलाकार होता है, गेंद की तरह ये गोलाकार होता है। परमाणु का शेप गोलाकार, परमाणु का जो शेप होता है वो गोलाकार होता है ना, बॉल की तरह, है कि नहीं? इन्हीं के बॉल जैसा बड़ा होता है। मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं कि परमाणु का आकार होता है गोलाकार, स्फेरिकल। इसी कारण परमाणु को हम एक स्फीयर मान के चलेंगे। स्फीयर, गोला, परमाणु को एक गोला मानकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार स्फेरिकल होता है, इसीलिए परमाणु को एक गोला या समझने के लिए एक गेंद मान के चले। ठीक है, गेंद, बॉल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक बॉल को, है ना, एटम को स्फीयर माने। अब इस स्फीयर को या इस एटम को जितना स्फीयर टच करेगा, स्पर्श करेगा, मान लीजिए इस एटम को ए मान लीजिए कि ये एटम है, ठीक है। अब इस एटम को जितना एटम टच करेगा, स्पर्श करेगा, है ना, इस एटम को, इस ए एटम को जितना एटम यहां पर टच करेगा,
इधर से एक एटम टच कर रहा है, इधर से एक एटम टच कर रहा है। तो इस ए एटम को कितना एटम टच कर रहा है? दो, एक यहां पर एक यहां पर, है ना। तो इस ए एटम को यहां पर दो एटम स्पर्श कर रहा है ना। एक एटम को दो एटम स्पर्श कर रहा है, स्पर्श टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। यहां पर एक स्पर्श कर रहा है, एक यहां पर, है ना। तो एक एटम को जितना एटम स्पर्श करेगा या टच करेगा, एक एटम को जितना एटम स्पर्श या टच करेगा, टच समझता है कि नहीं? स्पर्श करना, है ना, उसको मतलब स्पर्श करना। तो एक एटम को जितना एटम स्पर्श करता है ना, तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यहाँ पर ये एटम को दो एटम स्पर्श कर रहा है, एक इधर से एक एटम, एक इधर से दो एटम। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि इसको दो एटम स्पर्श कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, है ना। चलिए अगला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लो ये एटम है, एक एटम इधर टच कर रहा है, एक इधर एक इधर। यहाँ पर ये एटम को कितना एटम टच कर रहा है? 3 कैसे टच कर रहा है? देखो, एक इधर से टच कर रहा है ये एटम, दूसरा ये एटम टच कर रहा है इधर से, एक इधर से टच कर रहा है। तो इस ए एटम को कितना एटम टच कर रहा है ना। इस ए एटम को कितना एटम टच कर रहा है? तो इस ए एटम को 3 एटम टच कर रहा है, एक ये एटम ऊपर वाला, एक इस साइड वाला, और ये इस साइड वाला। तो इस ए एटम को 3 एटम टच कर रहा है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ए एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 3, क्योंकि 3 एटम टच कर रहा है। ये तो ये हो गया। अब देखिए एक और, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में, हम आपको पैकिंग पढ़ाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बता देंगे, है ना। इस एक टाइप है, तो इस पे इस तरह से एटम को चढ़ाते जाइए, फिर ऐसे। गौर करके देखिए, ये जो एटम है, मान लीजिए बीच वाला एटम, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये 1 डायमेंशनल पैकिंग है, 2 डायमेंशनल इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर की तरह है, इसीलिए स्क्वायर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं SCP, है ना। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखिए, ये जो एटम है बीच वाला, इसको देख रहे हैं, जिसको ये माने हैं, ये जो ए एटम है, ये इस ए एटम को कितना एटम टच कर रहा है? एक एटम आपको ऊपर का टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, एक इधर स्पर्श कर रहा है, एक इधर स्पर्श कर रहा है। कितना एटम टच कर रहा है? 1 2 3 4 एटम स्पर्श कर रहा है। इस एटम को कितना स्पर्श कर रहा है? एक इधर से 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 एटम स्पर्श कर रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? यहाँ पर कोई भी एटम लीजिए, इसी का लीजिए, 1 2 1 2 1 2 3 4, है। तो याद रखिएगा, बोलेगा SCP का, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCP। SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसी को SCP कहते हैं। तो SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कोई पूछेगा क्या बताइएगा? 4, है ना। एक स्ट्रक्चर और होता है, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, तब एक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। फिर से बात सुन लीजिए, ये 1 डायमेंशनल पैकिंग है ना, इसको 2 डायमेंशनल कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो 1 डायमेंशनल मतलब एक ही रो में जब एटम को सजाते हैं तो उसको 1 डायमेंशनल कहते हैं, 2 रो में सजाते हैं तो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। तो यहाँ पर जो है एक एटम को 2 एटम टच कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है 2। यहाँ पर एक एटम को 3 एटम टच कर रहा है, 3। यहाँ पर एक को 4 टच कर रहा है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं। सबको सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। इस परमाणु का सेंटर कौन होगा? ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, सबको सबसे मिला दीजिए। आपको ऐसे भी ऑलरेडी क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग है क्या?
यही जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज वैक्यूम, है ना। अब इसको डिफाइन कर देते हैं। नंबर ऑफ स्पेयर्स आर टचिंग वन स्पेयर, द नंबर ऑफ स्पेयर्स, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं लिखाते है ना, अपना लैंग्वेज लिखाते हैं, जो आप समझते हैं उसी को लैंग्वेज में लिखा है। स्फीयर किसको मानते हैं? परमाणु को। क्यों मानते हैं स्फीयर परमाणु को? क्योंकि परमाणु का जो आकार होता है वो स्फीरिकल होता है। तो एक स्फीयर को जितना स्फीयर, है ना, स्फीयर किसको मानते हैं? एटम को। तो एक स्फीयर को जितना स्फीयर टच करता है ना, उसी स्फीयर को, एक स्फीयर को जितना स्फीयर टच करता है तो वही टच करने वाले स्फीयर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्फीयर को दो स्फीयर टच करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 3 टच करेगा, 3 जितना टच करेगा, जितना स्पर्श करेगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है। तो चलो इसको डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ स्फीयर्स, द नंबर ऑफ स्फीयर्स, द नंबर ऑफ स्फीयर्स आर टचिंग मतलब छूना। The number of spheres are touching, the number of spheres are touching one sphere, the number of spheres are touching one sphere is called coordination number। coordination मतलब एक स्फीयर को जितना स्फीयर टच करता है, the number of spheres, the number of spheres are touching one sphere, एक स्फीयर को जितना स्फीयर टच करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद अब कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन डाल लीजिए। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना, HCP। तो HCP का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो पहले एक बार देख लीजिए इसको किस तरह से करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये जो है एटम, ये दोनों एटम के बीच में ये जगह है, यहाँ पर परमाणु रखिए, इसको किस में एडजस्ट कीजिए। फिर ये जो बीच में जगह है इसमें परमाणु रखिए। जब इसको पैकिंग पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। अब क्या कीजिए, इसको बीच वाला जो ये एटम है इसको ए मान लीजिए। अब देखिए कितना एटम इसको टच कर रहा है। एक इधर टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ। देखिए कितना एटम टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है, कितना टच कर रहा है? 6। इस तरह का पैकिंग को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 तरह का पैकिंग होता है। हेक्सागोनल, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? HCP। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है इस तरह का पैकिंग को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है फिर सुन लीजिए, तो बनाएंगे पैकिंग। एटम को रख दो, और फिर ये बीच में जो जगह है इसमें इस एटम को सजाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। तो इसको पूरा ही कर देते हैं, हाँ। तो इस तरह से जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। एटम के बीच में जो जगह होता है उसमें एटम को रखते जाते हैं। इस तरह का पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 तरह का होता है। एक 2 डायमेंशनल में होता है, 2 डायमेंशनल में, और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल मतलब x y z, और 2 डायमेंशनल मतलब x y। एक होता है 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। ये आपको 2 डायमेंशनल होगा। तो 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल आपको जब पैकिंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ऐसे समझो ये 2 डायमेंशनल है, इस पर फिर एक दूसरा को रखेंगे ऐसे करके, इस तरह से ये यही हो जाएगा 3 डायमेंशनल। तो एक ये आपका ये हो गया, ये वाला पार्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होगा एक बार देख लीजिए इसमें। यहाँ पर सबको सेंटर बनाइए परमाणु का। अब सब सेंटर को मिला दीजिए, आपको अपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन जाएगा। देखिए इधर से एक, इधर से एक, इधर से। ये अभी 2 डायमेंशनल में है कि नहीं? ये अभी 2 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल में यहाँ पे कितना एटम टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा?
कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। लेकिन 3 डायमेंशनल में क्या होगा? 3 डायमेंशनल में आपको याद कीजिए, हम बताए थे आपको जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर बताए थे इस तरह से, नहीं याद करो, बताया गया था यूनिट सेल में, इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना, नहीं यहाँ पर 3 यूनिट सेल होता है, यहाँ 1 होता है, इस तरह से बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। एक ऊपर एक ये आपको यहाँ पर है नीचे में, एक ऊपर में होगा ना, 2 तो ये होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल में, एक नीचे में एक ऊपर में, यहाँ एक तो है, एक और होगा नहीं, वाला पार्ट, एक वाला पार्ट तो यहाँ पर है, लेकिन 3 डायमेंशनल में सेम ये वाला पार्ट और होगा, तब तो 3 डायमेंशनल होगा। ये 2 डायमेंशनल में, तो 2 डायमेंशनल में तो 6 हो गया। जब ये 3 डायमेंशनल में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, 3 डायमेंशनल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। इसमें कितना आइटम हो जाएगा बताइए? 1 2, हाँ तो क्या बताए थे, ये हो गया आपका, ये 2 डायमेंशनल में 6 हो गया। अब 3 डायमेंशनल की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल ये वाला स्ट्रक्चर आपका 3 डायमेंशनल है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 3 डायमेंशनल है। तो एक ऊपर में है, और ऊपर में है तो कितना हो जाएगा? 6 ऊपर 6 नीचे, तो 6 ऊपर और 6 नीचे, टोटल कितने हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। कभी कभी एग्जाम में क्या बार बिहार बोर्ड में पूछा होगा कि 2 डायमेंशनल में ऐसे नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता है एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ये तो फिगर के दृष्टिकोण से ये है ना 6, लेकिन एचसीपी का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर ये होता है। इसीलिए यदि ये 2 डायमेंशनल स्पष्ट नहीं किया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि एचसीपी का पूछ रहा है, ऐसे हम बीटीएस में भी ये क्वेश्चन दिए थे, यदि ऐसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी का क्या होगा तो 12 मारना है, 2 6 नहीं मारना, याद रखना है ना, समझे कि नहीं? तो ये बार बार पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है एचसीपी में कितना होता है, ध्यान रखो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी का पूछेगा तो 12 लिखना है, न कि 6, ठीक है ना। 6 2 यदि स्पष्ट करके देगा तो 2 डायमेंशन पूछेगा तब 6, यदि कुछ भी नहीं दिया है तो 12 मारना है। ये ऑब्जेक्टिव क्या बार ध्यान रखो पूछा हुआ है, इसी को आप लोग ध्यान रखिए। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 तरह के होता है, 2 डायमेंशन भी है, 2 डायमेंशन में ऐसे हो गया, 3 डायमेंशन में ये ऐसे होगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखोगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक स्फीयर को जितना स्फीयर टच करेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, नहीं। उसके बाद आपको बताया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अभी बताया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 तरह का होता है, एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 3 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यूनिट सेल आप लोग पढ़े होइएगा, पढ़ाए थे यूनिट सेल। यूनिट सेल में पहला होता है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एससी यूनिट सेल, एससी, है ना, एससी यूनिट सेल। याद रखना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, याद रखना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। या ट्रिक बना लो इसका, ट्रिक बना लो, एससी, एस से सिंगल, सॉरी एस से 6, एस से 6, है ना। तो एससी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, ठीक बना लीजिए, एस से 6। उसके बाद बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं बीसीसी। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका ट्रिक बना, इसका भी ट्रिक बता देते हैं। एबीसीडी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। बी एबीसीडी का कितना नंबर का अक्षर है? दूसरा नंबर का ए बी, 2 हो गया। ये ट्रिक बता देते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर पहले लिख देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इसका ट्रिक हम बता देते हैं। देखिए बीसीसी एबीसीडी का दूसरा अक्षर, तो दूसरा अक्षर बी एबीसीडी का दूसरा अक्षर है, और सी
सी ABCD में कितना स्थान पे आता है? A B C तीसरा स्थान पे, और ये C कितना स्थान पे आएगा? तीसरा। तो 3 3 6 2 8 है, याद करने की जरूरत नहीं, अपने ट्रिक से याद हो जाएगा। BCC B ABCD का दूसरा स्थान पर अक्षर है, C तीसरा स्थान पर, ABC इस तरह से 3 3 6 2 8 है ना। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, BCC में 8 हो गया है ना। आपको ये ऐसे यदि और आपको इसका ट्रिक बना आसान कर देते हैं। B जो है लुक लाइक एज, B में ऐसे मोड़ दीजिएगा कि ये किसके तरह हो जाएगा? 8 की तरह। अब इसके बहाने भी इसको याद रख सकते हैं। तो B लुक लाइक एज 8, या ऐसे याद रखो, जैसे याद रखिएगा वैसे रखो। चलिए अब FCC की बात करते हैं। FCC डिस्टिल होता है। देखो FCC को 3 नाम से जानते हैं। FCC को और क्या क्या बोलते हैं? FCC को जो है SCP भी बोलते हैं, सॉरी CCP भी बोलते हैं। FCC को CC है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। FCC को CCP भी बोलते हैं। तो FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। फिर सुनिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ट्रिक बना लीजिए S से 6। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, ट्रिक बना लीजिए। ABCD का दूसरा अक्षर B है, ABCD का तीसरा अक्षर C है, इस तरह से 8 हो गया। उसी तरह से FCC का भी ट्रिक बना दो, बता दे। देखिए इसका क्या ट्रिक है? FCC, F जो है ABCD का कितना नंबर अक्षर है? ABCDEF छठा नंबर का अक्षर है। C अभी बताया तीसरा नंबर का, फिर ये C तीसरा नंबर का, 3 3 6 6 कितना हो गया? 12 नहीं। तो याद, ये कोऑर्डिनेशन नंबर FCC का हो गया 12। कैसे याद रखेगा? इस तरह से F कितना नंबर का अक्षर है ABCD में? छठा नंबर का, C तीसरा नंबर का, तो टोटल हो गया 12। ऐसे आप याद रख सकते हो आसानी से, है ना। तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ट्रिक बना के याद रखो S से 6। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ट्रिक बना लो, है ना। B ABCD का दूसरा अक्षर C, तीसरा अक्षर C, फिर तीसरा अक्षर। और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। FCC को ही CCP बोलते हैं, ट्रिक बना लो इस तरह से। तो अभी हम लोग यूनिट सेल में जान गए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। चलिए अब इसके बाद एक पढ़ते हैं आयनिक केस में। आयनिक केस में किस तरह से रुक गया? एक परिभाषा और है कोऑर्डिनेशन नंबर का, वो क्या परिभाषा है देखिए। कैटाइन प्लस वाला क्या बोलते हैं? कैटाइन। इस कैटाइन के चारों तरफ, ये जो कैटाइन है, इस कैटाइन के चारों तरफ एनाइन की संख्या, ये जो कैटाइन है, इस कैटाइन के चारों तरफ एनाइन की संख्या या एनाइन के चारों तरफ कैटाइन की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कैटाइन के चारों तरफ एनाइन की संख्या और एनाइन के चारों तरफ कैटाइन की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये कैटाइन है, इसके चारों तरफ कितना एनाइन है देख लेते हैं। देखिए कैटाइन है, इसके चारों तरफ 2 3, इस कैटाइन के चारों तरफ कितना एनाइन है? 4 एनाइन माइनस वाला, 1 2 3 4। कैटाइन के चारों तरफ 4 एनाइन है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है प्लस कितना हो जाएगा? 4। मतलब कैटाइन के चारों तरफ एनाइन की संख्या है, एनाइन के चारों तरफ कैटाइन की संख्या, ये एनाइन है, इसके चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ 4 कैटाइन है। इस एनाइन के चारों तरफ, ये जो एनाइन माइनस है, इसके चारों तरफ कितना कैटाइन है? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। मतलब कैटाइन के चारों तरफ एनाइन की संख्या और एनाइन के चारों तरफ कैटाइन की संख्या का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। या तो वो परिभाषा याद रखो, ये परिभाषा याद रखो। कैटाइन के चारों तरफ एनाइन की संख्या या एनाइन के चारों तरफ कैटाइन की संख्या। फिर सुनिए, कैटाइन के चारों तरफ एनाइन की संख्या या एनाइन के चारों तरफ कैटाइन की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ कैटाइन्स अराउंड एनाइन, द नंबर ऑफ कैटाइन्स, नंबर ऑफ कैटाइन्स अराउंड एनाइन। अराउंड का मतलब क्या होता है? चारों ओर। द नंबर ऑफ कैटाइन्स अराउंड एनाइन
एनाइन मतलब एनाइन के चारों तरफ कैटाइन की संख्या एंड द नंबर ऑफ एनाइंस around cation the number of cations around anion cation के चारों तरफ anion की संख्या the number of cation around anion के चारों तरफ cation की संख्या and the number of anions around cation is called coordination number It's called coordination number है कि कैटाइन के चारों तरफ एनाइन की संख्या और एनाइन के चारों तरफ कैटाइन की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कैटाइन के चारों तरफ एनाइन की संख्या और एनाइन के चारों तरफ कैटाइन की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है देखिए, रेडियस रेशियो ये भी दिया है, इसको भी आप याद कर लोगे। रेडियस रेशियो मतलब अनुपात, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन का रेडियस, ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। कैटाइन का रेडियस क्या है, मान लो कोई कैटाइनिक एटम, इसका जो रेडियस होगा इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कैटाइन आरसी। कोई एनाइनिक एटम, ये कैटाइनिक एटम, कैटाइनिक मतलब प्लस वाला, कैटाइनिक एटम का रेडियस को रेडियस ऑफ कैटाइन, एनाइनिक एटम के रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ एनाइन आरए वही है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। आर कैटाइन को शॉर्ट में आरसी, रेडियस ऑफ एनाइन को आरए, आर से रेडियस जैसे एनाइन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो इस तरह से हो गया। अब इसको देखिए, इसको डिनोट करते हैं रेडियस रेशियो बराबर रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन है, रेडियस ऑफ एनाइन। यहां से इसका यूज कहां होता है सब देखते हैं। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। कैटाइन का रेडियस और एनाइन का रेडियस के अनुपात को, है ना, रेडियस रेशियो करते हैं। यहां पे इसका लिखना है रेडियस रेशियो, दूसरा साइड कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद इसका शेप या स्ट्रक्चर, और इसके बाद जो है इस तरह से आप इसको याद रखें। रेडियस रेशियो है ना 0.155 से 0.255 है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3 है, इसका शेप होता है ट्रायगोनल। 0.255 से 0.414 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल, ठीक है। और उसके बाद देखिए नीचे दिखाई दे रहा है 0.414 से 0.732 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और शेप हो जाता है इसका ऑक्टाहेड्रल। और याद रखना है 0.732 से 1 आएगा तो 8 और शेप हो जाएगा क्यूबिक। इसको थोड़ा समझिएगा बढ़िया से, इसको नंबरिकल बताते हैं। नंबरिकल बनता है रेडियस रेशियो को मान लो रेडियस ऑफ कैटाइन दे दिया, रेडियस ऑफ एनाइन दे दिया, दोनों को भाग देने के बाद यदि इसके बीच में आएगा 0.155 से 0.255 के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और शेप हो जाएगा ट्रायगोनल, है ना। और यदि रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन को भाग देने के बाद इसके बीच में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और टेट्राहेड्रल। इसी तरह से इसके बीच में आ जाएगा तो ये होगा। तो इस पे हम एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं, स्टॉप कीजिए।
तो आपको हम बताएं कि R कैटायन और R एनायन का रेडियस है ना, इसका अनुपात यदि 0.155 से 0.255 के बीच में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और शेप हो जाएगा ट्रायगोनल। 0.255 से 0.414 के बीच में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और शेप हो जाएगा टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रन। 0.414 से 0.732 के बीच में आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 6 और शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रन। उसी तरह 0.732 से 1 के बीच में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और शेप हो जाएगा क्यूबिक। तो वो बताया। तो इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए। रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया 95 पिकोमीटर और रेडियस ऑफ एनायन दे दिया 181 पिकोमीटर। तब कर रहा है कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप। तो हम लोग क्या करेंगे, R कैटायन और R एनायन ये दोनों को भाग दिए, कितना आया मेरे पास 0.524। कैटायन दे दिया, एनायन दे दिया, दोनों को भाग देने के बाद ये 0.524 किसके बीच में? तो ये आप देखिएगा 401 ऐसे देखो तो दशमलव को छोड़ के ऐसे हम बात करते हैं तो 414 और 732 दोनों के बीच में आएगा 524 इसी दोनों के बीच में आएगा। तो इसके बीच में आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 और शेप हो जाएगा 0.414 से 0.732 से 1 और उसके बाद था 0.255 से 0.414। तो ये जो मान है 52 ये से 52 समझो तो 52 किसके बीच में 25 से 41 के बीच में होगा क्या? नहीं, ये 52 किसके बीच में होगा 41 से 73 के बीच में है ना। इसके 73 से के बीच में होगा नहीं, ये किसके बीच में आ रहा है इसके बीच में। और जब इसके बीच में आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा दिया 6 और शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रन। ये इस पर एग्जांपल। इसी तरह का आपका क्वेश्चन जो बच्चे असाइनमेंट लिए हैं, क्लास जब चल रही थी सोलर स्टेट का ऑफलाइन उसी समय असाइनमेंट ढेर सारे बच्चे लिए होंगे। और जो बच्चे असाइनमेंट नहीं लिए हैं यदि असाइनमेंट लेना है तो जो ऐप बना है उस ऐप में हम जो है ना पीडीएफ बना करके जितना भी असाइनमेंट या ग्रुप में पीडीएफ बनाकर हम सेंड कर देंगे जिसको लेना है कि नहीं। वैसे भी हम कुछ देर के बाद पूरा जो असाइनमेंट है मेरा सोलर स्टेट का उसको पीडीएफ बना करके सेंड कर देंगे। आप असाइनमेंट को बना लेगा अच्छा से है कि नहीं। डीपीएस तो सब दिन दे ही रहे हैं, डीपीएस में भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक थोड़ा सा ये देख लीजिए टाइप ऑफ क्रिस्टल है ना। तो 3 तरह के क्रिस्टल हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में AB, AB2 और A2B। जब AB टाइप का आ जाएगा, AB टाइप में देखिए जाडेनेस, इसको याद रखना पड़ेगा, बार बार पूछता है बोर्ड में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बिजी ऑब्जेक्टिव देखिए सब बार इसमें क्वेश्चन आता है। जैसे जाडेनेस में जार्डियम 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 और S2 माइनस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 याद रखना है। NaCl में Na का 6 इसके हम आपको ऑब्जेक्टिव दिए, बहुत ही बार पूछा है बिहार में, बहुत बार। Na का 6 और क्लोरीन माइनस का 6। सीजियम क्लोराइड CS का 8 और क्लोरीन माइनस का 8 याद रखना है। AB टाइप का ये हो गया, AB टाइप में 3 जार्डियम NaCl सीजियम क्लोराइड, ये तीनों को याद रखना है। सीजियम क्लोराइड में सीजियम का 8 होता है सबका, NaCl में 6 जार्डियम में 4 याद कर लेना। जार्डियम में 4 NaCl में 4 NaCl में 6 और सीजियम क्लोराइड में 8। AB2 टाइप का देखिए, AB2 टाइप में CaF2 आता है। Ca का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और H माइनस 4। देखो जिसमें ज्यादा होगा ना चार्ज, यहाँ पर 1 चार्ज है, यहाँ पर 2 चार्ज है, जिसमें ज्यादा होगा उसमें 4 से गुना कर देना है। ट्रिक बता दो, इसमें ज्यादा है तो 4 से गुना कर दो, 4 दुनिया। जिसमें कम है उसका 4 होगा। यहाँ देखो दोनों में किसका कम है, ये नहीं प्लस माइनस देखना है। यहाँ पे चार्ज, यहाँ पर 2 चार्ज है, यहाँ पर 1 चार्ज, तो कम इस पर है 1 चार्ज है, तो जिसपे कम रहेगा 4, जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें 2 से गुना करना, 4 दुनिया है ना। ये बहुत ही बात पूछता है, ये कंपटीशन से बहुत बार पूछा हुआ है जेईई मेन क्वेश्चन। Na2 में जिसमें कम चार्ज रहेगा उसका 4 और जिसका ज्यादा रहेगा उसमें 2 से गुना करना। O2 में 2 चार्ज है तो 4 दुनिया कम है ना। CF2 में Ca का 8 और H माइनस का 4, Na2 में Na का 4 और O2 माइनस का 8। इस तरह से आपका जो है ये आठ वाला कोऑर्डिनेशन नंबर का टॉपिक आपका खत्म हो गया है कि नहीं। कल आपको पैकिंग स्टार्ट करेंगे और डेंसिटी स्टार्ट करेंगे, कल हो सकता है ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। तो हमको लगता है कि सब बच्चों को बढ़िया समझ में आ गया होगा और सब आदमी अच्छा से देखिए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो बना हुआ वीडियो है, ये लाइव क्लास नहीं है, आप उसको 2 बार 3 बार देख लीजिए है कि नहीं। पहले तो आपको PDF भेजते उसको नोट कर लीजिए, दिन में कभी भी टाइम मिलता है तो
और डीपीएस को आप उसको भी आप नोट कर लीजिए डीपीएस वाला कॉपी में। और उसके बाद वीडियो को शाम में 2-3 बार देख लीजिए, एक बार नहीं समझ में आता 2 बार 3 बार, है ना, तो उसको बार-बार देख लीजिए, अपने आप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, आज का क्लास यही तक ही होता है।